नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब राक्षस राज रावण की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के बीजेपी नेताओं की तुलना रावण से करने पर सियासत में फिर उबाल है, लेकिन कांग्रेसी तो अपनी बात पर कायम है। सवाल है, क्या कांग्रेसी नेता रथों पर नहीं चलते, या क्या कांग्रेसियों ने रथ यात्राएं नहीं निकाली? आखिर सियासत फिर क्यों बेसुरी हो चली है? करेंगे महा डिबेट। पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की जन आशीर्वाद रथ यात्राओं पर सियासी बवाल थम नहीं रहा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यात्राओं में केंद्रीय नेताओं की एंट्री पर सवाल उठाते हुए रथों पर सवार बीजेपी नेताओं की तुलना रावण से कर दी। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा की जुबान तो और ज्यादा बिगड़ गई। उन्होंने इन यात्राओं को चंदा वसूली यात्रा बता डाला। 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं, जिससे पत्थर वहां तक नहीं जाए या टमाटर वहां तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ पे तो रावण चलता था। अगर भगवान राम के फॉलोअर राम जी की बात करते हो तो पैदल चलो ना। तो पीसी शर्मा साहब की मैं बात से इसलिए इत्तेफाक रखूंगा कि राजनैतिक रावण तो हैं। व्याभिचार करना रावण का पर्याय था, अन्याय करना रावण का पर्याय था, बहनों का अपहरण करना रावण का पर्याय था। तो मौजूदा नेता भाजपा के यही हैं। पीसी शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है उसे तस्वीर भी वैसी ही दिखाई देती है। तो कई ऐसे रथों की हमारी पुरानी परंपरा है, उस पुरानी परंपरा चल रही है, लेकिन उस पर रावण चलते हैं ऐसा बोलना निश्चित रूप से मैं तो इसकी निंदा करता हूं। और इस प्रकार से अगर कोई जनप्रतिनिधि बोले, ये अशोभनीय है। अरे रथ पे तो भगवान कृष्ण भी बैठे हैं, रथ पे तो हमारे राम भगवान भी बैठे हैं। कांग्रेस के दिलो दिमाग में रावण क्यों रहता है? हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं पीसी शर्मा जी आपसे। आपकी मानसिकता सिर्फ रावण से मेल क्यों खाती है? आप तब जब भी कोई हमारे कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, तो आप सीधे रावण से आप ताल्लुक बताते हैं। मुझे लगता है कि पुराने रिश्ते आपके रावण के साथ हुआ करते होंगे, या आपकी मानसिकता कहाँ मेल खाती है कि आप राम की यात्रा को याद नहीं करते हैं, आप कृष्ण के रथ को याद नहीं करते हैं। पीसी शर्मा के बयान से पहले चुनावों में राक्षस शब्द भी आ चुका है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस बता चुके हैं, और अब राक्षस राज रावण की भी चुनावों में एंट्री हो चुकी है। हालांकि एमपी में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासतदानों की जुबान में तलखी अभी से बिगड़ने लगी है। बालाघाट से श्रीनिवास, भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये सियासी भाषा या शब्दों की मर्यादा हम कहें कि और बिगड़ेगी, टूटेगी। 3 खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ करा दें, फिर करेंगे चर्चा। पूर्व विधायक आर.के. दोगने साहब हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आर.के. दोगने जी न्यूज़ 18 पर। मिलन भार्गव जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आर.के. दोगने साहब, ये बताइए कि क्या कांग्रेसियों ने यात्राएं नहीं निकाली, रथों पर सवार नहीं हुए क्या कांग्रेसी कभी? देखिए, रथ यात्रा निकाली हमने, यात्राएं निकाली है, रथ नहीं दिया नाम। जिस तरह की बातें जो कर रहे हैं भाजपा के लोग, वो उसको क्या भगवान की यात्रा है क्या? ये भगवान का रथ है क्या? ये सत्ताधारी लोग सत्ता के मंत्रियों की यात्रा निकाल रहे ना, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है, कौन मना कर रहा है? ये भगवान का नाम ले रहे हैं, हर जगह भगवान का याद कर रहे हैं, तो भगवान का रथ होता है, हम मानते हैं, तो उनका नाम लेके क्यों आ रहे हैं? और सिर्फ ये कमेंट्स है, ये मंत्रियों को सत्तासीन ये उनको जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, चाहे दूसरे नेता है, उनके ऊपर कमेंट्स है पीसी शर्मा जी का। आप देखिए, राक्षस राज चल रहा है, उसके ऊपर कमेंट्स है ये। आप बताइए, किसी आदिवासी के ऊपर चेहरे पे इनके भाजपा के नेता पेशाब करेंगे क्या? आप बताइए, किसी छतरपुर में किसी हमारे जो एससी के भाई के ऊपर लेटरिन बनेंगे कि चेहरे पे? ये कौन सा राज है? नहीं, ये सारे मामले उठाइए आर.के. दोगने साहब, ये सारे मामले उठाइए, लेकिन ये बताइए, जब कांग्रेसी रथ पर सवार होंगे तो क्या रावण की बात करेंगे? हम यात्रा की बात करते हैं, हम रथ की बात नहीं आप भी राम करते। की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे ना जी।
हम रथ की बात नहीं कर रहे हैं, तो यात्रा करते हैं या जी। जनपद संपर्क के लिए जा रहे हैं, संपर्क रथ जी। होता है वो, ये थोड़ी होता है। ये तो भगवान का, जैसे भगवान का रथ निकाल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जिसपे जो सवार हो रहे हैं उनकी हम बता रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह के होना चाहिए क्या? जो सरकार में जिनके पास शासन, सत्ता, प्रशासन सब चीजें हैं, इसके बाद इस तरह की घटनाएं होना चाहिए क्या प्रदेश में? ये निंदनीय नहीं है क्या? शर्मनाक करने वाली नहीं है क्या? ये घटना को देखकर और ये सत्ता में बैठे लोग राक्षस जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, इनके लोग जो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कमेंट्स है वो। जी, ठीक बात है मिलन जी। भार्गव जी। राक्षसी प्रवृत्ति अपनी बात से कहीं भी हट नहीं रही है, कांग्रेस उसी ट्रैक पर है, उसी लाइन पर है। तो एक सवाल जरूर बनता है कि क्यों कांग्रेस ये करे भाई कि राक्षस सवार हैं इन रथों में? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है और जिस प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रतिस्पर्धा में अपने आप को शामिल कर जितने निकृष्ट शब्द हो सकते हैं, चूंकि ये चली श्रृंखला राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जी से लेकर इस देश की राजनीति में जितनी गिरावट की जाए, इन नेताओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है। इनके रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी बनकर आते हैं, वो जनता को राक्षस कह देते हैं, श्राप देते हैं, क्योंकि इनकी सरकारें नहीं बन रही। वो खुद 2-2 बार चुनाव हारे हैं, मध्य प्रदेश में आए, तो मध्य प्रदेश की जनता क्या राक्षस है? अब उसी प्रतिस्पर्धा में पीसी शर्मा कूद कर यदि रावण की संज्ञा देते हैं, तो मुझे कहने में गुरेज नहीं, माफ कीजिएगा साहब, लेकिन रावण ने भी नकली चोला ओढ़कर साधु बनकर मां सीता का हरण करना चाहा, और उसकी नीयत क्या थी? वहीं आज चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी हिंदू बनने का ढोंग करती है, लेकिन नीयत है सत्ता का हरण करना चाहते हैं। मां सीता का हरण रावण ने किया था, यहां समानता देखिए आप, ये सत्ता का हरण करना चाहते हैं, इसलिए नकली हिंदू भी बनते हैं। कमलनाथ जी ने अपने जीवन के पूरे कालखंड में कभी कथा नहीं कराई, कभी बाबाओं के चरणों में नहीं गिरे, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, वो वोटों का हथियाने के लिए अब कथा भी करा रहे हैं। ये ढोंग आखिर पड़ाव पे क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि हिंदू संस्कृति को उन्होंने बलात्कारी तो कहा, भगवा को आतंकवादी तो कहा, और सनातन को एड्स जैसी संज्ञा देकर इनके तमाम नेता हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति में लगातार जो प्रहार करते हैं, आज इनको ये चीज महसूस हो रही है कि हमारा पतन इसी कारण से हुआ है। तो ये रावण रूपी जो चरित्र इनका रहा है, ये हिंदू संस्कृति के विरोध में रहा। राम को काल्पनिक इन्होंने कहा, राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, बाबर के संग खड़े दिखाई देते हैं, ओसामा को ओसामा जी कह देते हैं, आतंकियों का समर्थन करते हैं, जिहादियों का समर्थन करते हैं, धर्मांतरण करने वालों का समर्थन करते हैं। जब उन पर कार्रवाई और गोली चलाई जाती है, ठोका जाता है घर में घुसकर, तो सवाल भी इन्हीं की तरफ से आते हैं। तो पीसी शर्मा तो अनुयायी किसके हैं? दिग्विजय सिंह जी के। वही दिग्विजय सिंह जी जो सेना पर सवाल खड़े करते हैं, आतंकियों को ठोकने पर सवाल खड़े करते हैं, पत्थरबाजों की तरफ खड़े दिखाई देते हैं, कन्हैया कुमार को बुलाकर मंच साझा करते हैं, और इस देश में आतंकियों की जड़ें को मजबूत करने वाला जाकिर नाइक को भी शांति का दूत कहते हैं। ये वही पीसी शर्मा है। ये क्या तो प्रतिस्पर्धा है साहब, ये रावण रूपी चरित्र दिखाकर जनता बहुत सारी बातें मिलन जी आपने कह दी, कौन रावण के अनुयायी। ठीक बात है, इस पर रिएक्शन जरूर लूंगा मैं दोगने साहब का, लेकिन उससे पहले दिनेश गुप्ता जी को चर्चा में शामिल करेंगे। दिनेश जी भाई, एक तो ये कि भाई सियासत क्यों ट्रैक बदल रही, दूसरा ये कि भाई मुद्दों पर रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। मुद्दों से हटकर आप जब राक्षस की बात करेंगे, रावण की बात करेंगे, तो स्वाभाविक है कि मुद्दे भटक जाएंगे। देखिए, जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उससे कोई मुद्दे नहीं भटकते। जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, विपक्ष की प्रतिक्रिया, आप कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया तो होती नहीं है, आलोचनात्मक होती है। और बहुत सारे कई बार जो है ऐसे मुहावरे, कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको आप अपने हिसाब से एलोबरेट करते हैं, उसकी डेफिनेशन हम अपने हिसाब से कई बार निकाल लेते हैं, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से निकालता है। तो जो मुद्दा है, मुद्दा तो महत्वपूर्ण वही है ना कि जो जनता का मुद्दा हो। जनता का मुद्दा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल अटेंड कर रहा हो, वो यदि अपने रथ यात्रा में बैठ के जा रहा है तो वो अपना सकारात्मक मुद्दे के साथ जा रहा है, सरकार में बैठा है तो वो सकारात्मक बात कर रहा है। आप देखिए ना कि कई बार ऐसा होता है, सत्ताधारी दल के कई बयान ऐसे होते हैं जो विपक्ष के खिलाफ जो देते हैं, तो उन पर तो कोई रिएक्शन नहीं होता ना। आप वो भी तो कहते हैं, कई बार बहुत सारे नेता कहते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो राजनीति में आज जो बात कही गई है, कल वो कोई हर बार मुद्दा नहीं बनती है। तो मुद्दे जो हैं वो अभी भी आप देखिए मध्य प्रदेश में मुद्दे की तलाश है, तब तो इस तरह की बात हो रही। मुद्दा होता
तो फिर मुद्दे की बात करते, जब मुद्दा नहीं है तो फिर बिना मुद्दे की कोई भी आप बिना सिर पैर की बात कर लीजिए। बिल्कुल, चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, ये ठीक बात है। आरके दोगने साहब, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई मुद्दों पर अगर हम कहें तो बहुत चर्चा होनी चाहिए और बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, मिलन वर्मा जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो चोले में छुपे रावण हैं। देखिए किस तरह के इनके बात, ये ठीक बोल रहे हैं क्या? इनके विचार ठीक है क्या? इनकी मानसिकता ठीक है क्या? ये भी वो विकृत मानसिकता के लोग हैं ये, और इस तरह की बातें करते और इस तरह की बातें पकड़ते हैं। देखिए पीसी शर्मा जी ने किस तारतम्य की थी, क्या किया था, ये जरूरी नहीं है कि इनको मुद्दा बनाना चाहिए था, बनाना चाहिए था। इस मुद्दे को छोटे से बात को मुद्दा बनाकर बैठे हुए और इस तरह की बातें कर रहे हैं। राम रावण और सीता सब चीज को ले आए। आप बताइए, ये है कि हिंदू, ये हिंदू धर्म में लिखा है क्या कि उसके किसी के मुंह पे पेशाब करिए? किसी ने लिखा है कि वहाँ महिलाओं को नंगे करके घुमाइए मणिपुर में? नहीं, आप कह रहे हैं कि इतनी सी बात पकड़कर बैठे हैं, लेकिन आप लोग तो उसी बात को पकड़कर बैठे हुए हैं। के मिश्रा साहब कहते हैं, आपके मीडिया प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि भाई रावणों जैसा व्यवहार है बीजेपी का। राक्षस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर गलत शब्द था तो फिर भाई वापसी कर लेनी थी आपको। इस तरह की घटना को देख रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को राक्षस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बताइए आप खुद ही। और राक्षस राज में इस तरह की घटनाएं होती थी, इसलिए राक्षस की संख्या देना पड़ रही है। राम राज्य में नहीं होती थी। तो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, सिख ईसाई की बात करते हैं, ये बिरयानी खाने जाएंगे वह पाकिस्तान, और हमको बोलेंगे कि उनके मुसलमानों की बात करते हो। ये बिरयानी खाने बगैर बताए जाएंगे वहां पे प्रधानमंत्री इनके साड़ी दे के आएंगे। जी, आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ मिलन जी। तो इस तरह के ये विचार आचार इनके हैं, ये दूसरों के ऊपर थोपते हैं, ये गलत है। मेरा ये कहना, ये राक्षसी प्रवृत्ति। जवाब ले लीजिएगा, इसलिए कहिए, जवाब ले लीजिएगा मिलन जी का। जी, इन नेताओं को राक्षसी इसलिए कहा है कि मिलन जी यहाँ हमारे आदिवासी भाई के साथ में प्रशांत जो अत्याचार किया, उसके चेहरे बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आरके दोगने साहब जी को बड़ा बुरा लग रहा है कि पीसी शर्मा जी के बयानों पर क्यों आज खबर चल रही है और क्यों चर्चा हो रही है। दोगने जी को चाहिए तो कमलनाथ जी से बात करनी चाहिए और इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को अलग कर नेताओं को शांत करना चाहिए। देखिए, रावण को भी तकलीफ हुई थी जब राक्षसों का वध हुआ था। भगवान राम ने जब वध से एक के बाद एक राक्षसों का वध किया तो रावण को भी तकलीफ हुई थी। यही तकलीफ आज पीसी शर्मा जी और तमाम कांग्रेस के नेताओं को हो रही है, वही तकलीफ दोगने साहब को हो रही है। क्योंकि जब इनका सत्ता समाप्ति की ओर है, अस्तित्व जब आप समाप्ति की ओर है, राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, वो किस आधार पर चुनाव, एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हार कर जो उनकी परंपरागत सीट रही है, उस सीट को गंवाकर आज कहां से चुनाव लड़े और किन मुद्दों पर लड़े? और 420 केस दर्ज होने पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जमानत पर चल रहे हैं। तो इनके तो एक प्रतिस्पर्धा स्वतः चल रही है। जब अस्तित्व की लड़ाई की दिशा में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ गई है तो ये निचले स्तर के शब्दों को मर्यादा पर आ गए। जब ये चुनाव जीतेंगे तो ईवीएम मशीन का रोना नहीं रोएंगे। लेकिन जैसे सवाल और भी है, आप तमाम बातें कहिए, ठीक बात है, लेकिन ये बताइए क्या बीजेपी नेताओं ने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, हम कभी इस प्रतिस्पर्धा में आगे ना ही शामिल होना चाहेंगे। और मैं तो सुचिता की बात करता हूं। रही बात ये पेशाब कांड की, तो शिवपुरी में जब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक महिला आदिवासी सरपंच की पिटाई करते हैं तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जब इनके लोग आदिवासियों की हत्या करते हैं, आदिवासी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, तो सवाल करते हैं, तो अब इनके नेता चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों राजस्थान की बात नहीं करते? आज रेगिस्तान बना दिया इनके नेताओं ने, इनकी सरकार ने, वहां क्यों कार्रवाई नहीं करते? वहां क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, देश में और प्रदेश में अराजकता का माहौल कैसा पैदा हो, इसकी रोज क्लास दिग्विजय सिंह जी लेते हैं और कमलनाथ जी लेते हैं। उसमें कभी कभी शामिल राहुल गांधी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको शायद बताना ज्यादा नहीं आता, उनके भी शिक्षक दिग्विजय सिंह जी रहे हैं। और जिस दुर्गति पर कांग्रेस पार्टी आज शामिल हो गई है, उस दुर्गति में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस की नेताओं का ही है, क्योंकि इन्होंने पतन अपने हाथ किया। जब सत्ता इनके पास रही तो इन्होंने विकास नहीं किया। भ्रष्टाचार की श्रृंखला में एक के बाद एक घोटाले, कौन सबसे ज्यादा घोटाले करेगा, कौन सबसे बड़ा गुंडा होगा, कौन सबसे बड़ा मवाली होगा, वो इनका प्रत्याशी होगा। अब प्रतिस्पर्धा इनकी शब्दों की चल रही है। कोई रावण कहेगा, कोई जनता को राक्षस कहेगा। 15 महीने में सरकार चली गई, राक्षस कहते हैं। 15 महीने में। प्रशांत जी बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से वोट में देने वाली जनता राक्षस है? उसको श्राप देंगे? ये मतलब हिंदू को आतंकवादी कहेंगे, हिंदू को बलात्कारी कहेंगे, भगवा को बलात्कारी कहेंगे। आरके दोगने साहब इस पर एक्शन और बढ़ा रहे हैं आप आगे। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको। दोगने साहब पहले तो माफी मांगिए। क्या सनातनी और सनातन एड्स है? माफी मांगी आपने दोगने साहब? चलिए इस पर एक्शन दोगने साहब।
दोगने साहब आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, गायब हो जाएगी साहब आवाज, तो अब नहीं आएगी। जब सनातन हिंदू संस्कृति की बात होगी तो आवाज भी गायब होगी, अनसुना भी करेंगे ये। अभी तो पीसी शर्मा जी का बचाव करेंगे ये। आर.के. दोगने जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ मिल रही है जी। आर.के. दोगने जी, एक तो सवाल जो उठा रहे हैं मिलन जी, आपने अगर सुना हो, दूसरा कि भाई चुनाव के दौरान आप लोग अब हिंदू की बात कर रहे हैं, कथाएं करा रहे हैं, अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर अब कथाएं करा रहे हैं, कि साल भर क्यों नजर नहीं आता? ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है? गलत बात है। कांग्रेस में इन्होंने कब कराई कथाएं, बताइए आप? इन्होंने भी साल भर से चालू की है, और इसके पहले भी कथाएं होती आई है, वो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता था, अब हाईलाइट हो रही चुनाव के कारण, इसलिए ये हो रहा। तो दोनों पार्टियां कर रही है, अपना अपना काम कर रही है, उससे क्या लेना देना? और हिंदू का ठेकेदार ये कौन होते हैं? भाजपा के लोग, आप बताइए, इनके ठेकेदार है क्या हिंदू के? इनको हिंदू सब है, हिंदू देश हिंदुस्तान में सभी रहते हैं। हमारे 80% लोग जो हिंदू धर्म अपनाते हैं और हिंदू धर्म का काम करते हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हुए, उसका पालन करते हुए देश में काम कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग अत्याचार कर रहे हैं, साधारण सा एक सवाल है दोगने हिंदू साहब, धर्म की बात करते नाराज हो हैं। गए। ये बताइए आप मुझे, जो मिर्ची बाबा को जो उनको जो कोर्ट से बरी किया गया, ये कौन ने फंसाया था? तो जी मिलन जी, क्या धर्म का ठेका बीजेपी के पास है क्या? हमारे पास इस लड़ाई को मान को सम्मान बनाए रखने का अधिकार भी सुरक्षित है। जब जब हिंदू संस्कृति प्रहार होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी तो आवाज उठाती है, लेकिन जिहादी और आतंकी और नक्सलियों की तरफ कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी दिखाई देती है? आप ही देख लीजिए, जब जब आतंकियों को ठोका जाता है तो इनकी तरफ सवाल आते हैं, जब जब जिहादियों को ठोका जाता है तो सवाल इनकी तरफ से आते हैं, जब जब महाकाल जैसी पवित्र यात्रा पर भी थूकने वालों के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। और तो और इनके विधायक तो सिम्मी के आतंकियों को बिरयानी खिलाने तक की बात करते हैं, सिम्मी के आतंकियों को तक खड़े दिखाई देते हैं। ये सवाल तो लगातार इन पर खड़े हो रहे हैं। दोगने जैसे आज बड़ा साधारण सा सवाल था, आप बड़े हिंदू बनने का प्रयास जो कर रहे हैं, बनिए साहब, सुरक्षित है, लेकिन सनातन को एड्स कहने वालों पर कार्रवाई कब करेंगे? जनता को राक्षस कहने वालों पर कार्रवाई करके दिखाएंगे। आप तो तमगा दे रहे हैं। जैसे ही ठीक है मिलन जी, मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। मध्य प्रदेश का तत्काल प्रधान बना दिया, मतलब आप तो उनको तमगा दे रहे हैं। दिनेश जी, अच्छा काम दिनेश जी, क्या मुद्दों, ठीक है आर.के. दोगने साहब, आ रहा हूं आपके पास जी। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, क्या वाकई विपक्ष उन मुद्दों को उठा पा रहा है? भाई धर्म की सियासत अगर सत्ता पक्ष कर रहा है तो विपक्ष भी तो उसी ट्रैक पर चल रहा है। देखिए, धर्म की सियासत ना सत्ता पक्ष को करना चाहिए ना विपक्ष को करना चाहिए जी, क्योंकि धर्म जो है, इलेक्शन कमीशन इसकी परमिशन ही नहीं देता। आप जिस तरह से राजनीतिक मंचों से आज की तारीख में धर्म की बात हो रही है, फिर तो संवैधानिक कहाँ है ये सारी चीज़ें? तो आप तो धार्मिक पार्टी बना लीजिए। आप जो है, यदि इलेक्शन कमीशन अनुमति दे देता है तो आप धार्मिक बनाइए। जो आप राजनीतिक पार्टी है तो संविधान में जिन चीज़ों की मर्यादा है उसका ध्यान हर राजनीतिक दल को रखने की आवश्यकता है। यदि वो नहीं रखेंगे तो फिर क्या ये कब तक चलेगा? अल्टीमेटली एक पीरियड ऐसा आएगा, एक इलेक्शन ऐसा आएगा कि आप धर्म की बात करेंगे और जनता भागेगी, जनता कहेगी कि आप मुद्दे की बात करिए। ये कभी एकाध किसी मुद्दे पे कोई सब्जेक्टिव चीज़ होती है तो चल जाता है। आप तो मध्य प्रदेश में याद करिए कि 1992 में जब मस्जिद गिरी थी, बाबरी मस्जिद जब गिरी थी, उसके बाद सरकार बर्खास्त हो गई। 93 में नया चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती थी। यदि वो इतना लोगों को अच्छा लगता तो 93 में निश्चित तौर पर जनता उनको फिर से चुनती, लेकिन नहीं चुना। तो ये जो मुद्दे हैं हर बार आपको लाभ देंगे, और राम और रावण को प्रतीक स्वरूप समझना चाहिए। जब किसी देवता का कोई उदाहरण दिया जाता है, किसी राक्षस का कोई उदाहरण दिया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें प्रतीकों में होती हैं, और प्रतीकों को यदि राजनीति में ये इतनी गंभीरता से लिया जाने लगेगा तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो या कुछ हो, तो अच्छा है सत्ता पक्ष उसको विवाद बनाता रहे, खड़ा करते रहे कि आपने ये ऐसा क्यों बोला। जी ठीक बात है मिलन जी, सियासत में धर्म का घोल क्यों? मुद्दे बताइए ना, आपने जो काम किए वो बताएं। देखिए दिनेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं भी चूंकि पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन सीधा सवाल है, संज्ञान यदि दे रहे हैं तो क्या सनातन को एड्स करने का अधिकार उनको दिया गया है, विपक्ष को या किसी भी नागरिक को सनातन या किसी भी धर्म पर अपमान करने का किसी का अधिकार दिया गया है? यदि अपमान कोई कर रहा है और उस पर यदि कोई प्रतिशोध की भावना से या उसका कोई क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहा है तो ये कहाँ तक गलत है?
किसी के धर्म को नीचा दिखाना किसका अधिकार है? ये तो मुझे नहीं लगता कि संविधान ने किसी को दिया अधिकार। और यदि कोई कर रहा है तो उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये राजनीतिक दल का भी कर्तव्य है। किसी धर्म का अपमान यदि कोई कर रहा है, उनका कार्यकर्ता, उनका नेता हो, खुले मंचों से कर रहा है और उसको तमगा दिया जा रहा है फिर, और उनको कहीं ना कहीं इनाम स्वरूप उनको पदोन्नति की जा रही, तो ये तो दल का चरित्र दिखाता ना। यदि कार्रवाई यदि कांग्रेस पार्टी करती तो ये बात वहीं समाप्त हो जाती, ये अस्तित्व में नहीं आती। लेकिन लगातार हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने की जो सुपारी कांग्रेस पार्टी ने लेकर रखी, उनके नेताओं ने लेकर रखी है, इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद जो मिल रहा है, जनता हमको आशीर्वाद के स्वरूप में जन आशीर्वाद यात्रा में दे रही है। और इससे ही बौखला के इनके मध्य प्रदेश के तमाम नेता अपने शब्दों की मर्यादा भूलकर जनता के बीच जाने की हिमाकत तो नहीं कर रहे हैं। बंद कमरे में बैठ के कमलनाथ जी नेतृत्व जरूर कर रहे हैं, तो उनके नेताओं की भी आदत ऐसी हो गई, जमीनी हकीकत से दूर है। आज खोजे ढूंढे से इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा खड़े होने के लिए। इनसे पूछिए 200 सीट पर, 230 सीट पर इनको खोजे से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये बौखलाहट है। आज पीसी शर्मा जो बोल रहे हैं, तो पीसी शर्मा के ही नेता संजीव सक्सेना उनका विरोध कर रहे हैं। दोगने साहब, तो एक दूसरे की लड़ाई है, तो मारकाट मची हुई है। यात्रा में मिल रहा समर्थन आपकी बौखलाहट है? हमारे प्रदेश का है कि इसको आज 15 साल सरकार और 20 साल में जा रहा है, सिर्फ 15 महीने हमारी सरकार रही है। आप बताओ, इनको जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ रही है, विकास यात्रा निकालना पड़ रही, क्यों? आपने काम किए होते तो जनता अपने आप आपको चुनती ना। ये जरूरत क्यों पड़ रही है? ये पैसा सरकार का पूरा पैसा उसका दुरुपयोग हो रहा है। मतलब काम किया नहीं, वो जनता आशीर्वाद दे रही है, जन सैलाब आप उमड़ रहा है। भैया आप विधायक रहे, जिम्मेदार पद पर रहे, यात्रा में जन सैलाब आ रहा, आशीर्वाद आ रहा साहब, आप भी निकालिए ना, आपकी हिम्मत होगी। यात्रा निकाल कर पर्यटन को कहाँ ले जाओगे? ये देश सेवा की बात करते हैं, ये नेटोरा पीट रहे देश सेवा का। कौन सी देश सेवा कर रहे हो आप? देश सेवा करो ना। मैं बताता रहा हूँ, मणिपुर में जाके देश सेवा क्यों नहीं दिखती आपकी वहाँ सीधी में क्यों नहीं दिखती देश सेवा? क्या आप मुख्यमंत्री वहाँ चले जाते हैं, या वहाँ वो जिसके ऊपर चेहरे के ऊपर लेप रहे हो, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं आप इस पे क्यों नहीं करते? या गरीब के घर जाके क्यों नहीं करते? या आप सिर्फ रोजगार की बात करो ना, आप करो ना। सरकार में अगर आप काम करेंगे तो जनता को नहीं बताएंगे क्या क्या किया आपने? ठीक है जी, हेलो जी बिल्कुल। दोगने साहब, सवाल था मेरा कि भाई अगर आप सरकार में रहेंगे तो क्या बताएंगे नहीं, लेकिन माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है, खत्म हो चुका है वक्त, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन इस सवाल जरूर है कि भाई मुद्दों पर क्यों सियासत केंद्रित नहीं होती है, क्यों धर्म को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, और आम जनता भी कई बार उसी फ्लो में बह जाती है और अपना नुकसान भी कर बैठती है। बहुत शुक्रिया आर के दोगने साहब, मिलन भार्गव जी, दिनेश गुप्ता जी, चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।